नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत ने इजराइल से स्वदेश लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इसके लिए विशेष चार्टर्ड उड़ान और अन्य इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तथा कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने कहा है कि उसने पंजीकृत भारतीय नागरिकों को आज की विशेष उड़ान के बारे में ईमेल किया है। दूतावास ने कहा कि अन्य पंजीकृत लोगों को बाद की उड़ानों के लिए संदेश भेजे जाएंगे। दूतावास 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन के माध्यम से भारतीय नागरिकों की मदद कर रहा है। उसने लोगों से शांत और सतर्क रहने को कहा है। गौरतलब है कि इजराइल और फिलिस्तीन में जारी घटनाक्रम को देखते हुए स्थिति की निगरानी व जानकारी और सहयोग के लिए विदेश मंत्रालय में 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। भारतीय नागरिक विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष से टोल फ्री नंबर 1800118797 पर संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल हरियाणा सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में बाढ़ प्रभावितों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से 5,90,99,000 की मुआवजा राशि हस्तांतरित की। इसके अलावा पशुधन की हानि, घर की क्षति, वाणिज्यिक संपत्ति में हानि और अन्य सामान के नुकसान की भरपाई की लगभग पूरी राशि जारी की गई। इसी प्रकार 40 मृतकों के परिजनों को कुल 1,60,00,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। शेष 7 मृतकों के सत्यापन का कार्य जारी है। मंत्रिमंडल की बैठक में अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने और नगर पालिका सीमा के भीतर नगर पालिकाओं या नगर सुधार ट्रस्ट द्वारा आवंटित एकल स्तरीय बूथ, दुकानों और सर्विस बूथ पर पहली मंजिल या बेसमेंट या दोनों के निर्माण के लिए नई अनुमति देने के उद्देश्य से एक व्यापक नीति को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बैठक में हरियाणा के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही पत्रकार पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी। हरियाणा सिविल सेवा नियुक्ति की अनुकंपा वित्तीय सहायता नियम 2019 के तहत मृत पुलिस कर्मियों के 50 आश्रितों को क्लर्क के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में भी कार्योत्तर मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने हरियाणा नगर शहरी निर्मित योजना सुधार नीति 2023 की घोषणा के बारे में बताते हुए कहा कि इस नीति का उद्देश्य कम से कम 50 वर्षों से अस्तित्व में आने वाली नियोजित योजनाओं के भीतर आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक उपयोग में बदलने की अनुमति देना है। हरियाणा तालाब प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रभाकर कुमार वर्मा ने फरीदाबाद जिले के गांव हीरापुर में बने अमृत सरोवर का निरीक्षण कर कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सरोवर सेवा दिवस के उपलक्ष्य में तालाब पर सरोवर सेवा समूह और ग्रामीणों के साथ मिलकर साफ सफाई की। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, गिलिटी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन ले, गिलिटी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन थे? अपने उत्तर newsairchc@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, आजाद हिंद फौज के नाम से प्रसिद्ध इंडियन नेशनल आर्मी में कप्तान रहे कैप्टन अब्बास अली ने ना रहूं किसी का दस्ते निगार मेरा सफरनामा नामक आत्मकथा लिखी। और ये सही उत्तर देने वाली हमारी विजेता है हरियाणा के अंबाला से आहाना तिवाड़ी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा 5 सड़कों के नवनिर्माण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 9 दंगों में बलिदान देने वाले गांव फतेहपुरी निवासी होमगार्ड जवान गुरसेव सिंह के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला योजना के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व राज्य सरकार के रोजगार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार कार्यालय में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में एक निजी कंपनी द्वारा 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 60 युवाओं का साक्षात्कार किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।